हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी सर्कल पर। आज मैं आप लोगों को उषा नामक कविता शमशेर बहादुर सिंह जी की इसमें से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं उनको मैं बताने जा रही हूँ। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, शेयर करें और लाइक करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला प्रश्न देखिए कि भोर के नभ को राख से लीपा हुआ चौका क्यों कहा गया है। ये उषा नामक कविता से लिया गया है। भोर के नभ को राख से लीपा हुआ चौका क्यों कहा गया है। अब देखिए, जो कविता है हमारी उसकी कल्पना है कवि की। कवि ने कल्पना की है कि जिस तरीके से भोर के नभ को उसकी तुलना उसने राख से लीपे हुए चौके से की है। पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने भोर के नभ को राख से लीपा गीला चौका इसलिए कहा है क्योंकि सुबह का आकाश कुछ कुछ धुंध के कारण मटमैला दिखाई देता है। राख से लीपा हुआ चौका भी सुबह के इस कुदरती रंग से अच्छा मेल खाता है, क्योंकि जिस तरीके से आकाश दिखता है मटमैला, उसी तरीके से वो राख से लीपा हुआ चौका भी दिखता है। अतः कवि ने भोर के नभ की उपमा राख से लीपे हुए गीले चौके से की है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। सूर्योदय से पहले आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है, सूर्योदय से पहले आकाश शंख के समान हुआ, फिर आकाश राख से लीपे चौके जैसा हो गया। उसके बाद लगा जैसे काले सिल पर लाल केसर से धुलाई हुई हो। उसके बाद स्लेट पर खड़िया मल दिया गया हो। अंत में जैसे कोई स्वच्छ नीले जल में गौर वर्ण वाली देह झिलमिला रही हो। ये सब परिवर्तन सूर्योदय से पहले आकाश में दिखने लगते हैं या हुए। कवि इसी की कल्पना करते हुए इतने परिवर्तन को बता रहा है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर प्रश्न नंबर 3 है, उसको देखते हैं। सूर्योदय होने पर उषा का कौन सा जादू टूट रहा है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। सूर्योदय से पहले आकाश शंख के समान हुआ, फिर आकाश राख से लीपा चौका जैसा हो गया। उसके बाद लगा जैसे काले सिर पर लाल केसर से धुलाई हुई हो, और उसके बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि स्लेट पर खड़िया या चाक मल दिया गया हो। अंत में जैसे कोई स्वच्छ नीले जल में गौर वर्ण वाली देह झिलमिलाती हुई प्रतीत हो रही हो। इस तरीके से आपने 3 प्रश्न भी देखे। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए कि कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है। कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। आइए इसका उत्तर देखते हैं कि कवि इसमें किस बात को बता रहा है। उत्तर डालेंगे। कवि ने नीले शंख, राख से लीपा हुआ गीला चौका, सिल, स्लेट, नीला जल और गोरी युवती की मखमली देह आदि उपमानों को देखकर
यह बताना चाहा है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। तो ये था हमारी उषा कविता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं और वितान नामक पुस्तक से कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं भी आपको बताने जा रही हूँ। डायरी के पन्ने नामक एन फ्रैंक की कहानी, इसके भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर लेकर मैं आई हूँ, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एन ने अपनी डायरी किट्टी, एक जो गुड़िया निर्जीव गुड़िया है, उसको संबोधित चिट्ठी की शक्ल में लिखने की जरूरत क्यों महसूस की होगी? आइए इसका उत्तर जानते हैं। एन ने अपनी डायरी की प्रत्येक चिट्ठी किट्टी अपनी गुड़िया को संबोधित करके लिखी। उसे यह संबोधित करने की जरूरत इसलिए पड़ी होगी ताकि गोपनीयता बनी रहे। यदि यह डायरी कभी पुलिस के हाथ लग भी जाए तो पुलिस इसे बच्चों की डायरी समझे और एन फ्रैंक को छोड़ दे। इसलिए उसने अपनी जो चिट्ठी थी वो एक गुड़िया के नाम लिखी थी। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न, काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि एन के इस कथन में उसके डायरी लेखन का कारण क्या छिपा है? आइए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर होगा, एन खुद को औरों से बेहतर समझती है। पीटर से भी वह खुलकर बात नहीं करती। वह अपनी प्रिय व एकांत की सहयोगिनी गुड़िया से बात करती है तथा चिट्ठी के रूप में अपनी भावनाएं व्यक्त करती है, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि उसकी जो ये भावनाएं हैं कोई व्यक्ति उसे समझ नहीं पाएगा और उसकी कही गई बातों को गंभीरता से नहीं लेगा। इसलिए वो अपने मन में ये आशा करती है कि काश मुझे भी कोई ऐसा व्यक्ति मिला होता। क्वेश्चन नंबर 3, आगे देखते हैं कि डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर बताइए कि अब महिलाओं की स्थिति में क्या बदलाव आ रहे हैं और क्यों। इसमें लेखिका जो है एन फ्रैंक, अब वो बताना चाहती हैं कि डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर महिलाओं की स्थिति में क्या बदलाव आ रहे हैं या क्या सुधार हुआ है। इसका उत्तर देखते हैं। वह स्त्री जीवन के अनुभव को अतुलनीय बताती है। उसके भीतर आगामी भविष्य को लेकर आशा एवं सपने हैं कि अगली सदी में स्थिति बदलेगी और औरतों को केवल बच्चे पैदा करने वाली न समझकर उनको बराबर का दर्जा, पुरुषों के बराबर का दर्जा प्राप्त होगा। उनकी ये स्थिति बदलकर औरतों को ज़्यादा सम्मान मिल पाएगा एवं सराहना प्राप्त होगी। इनके ये विचार बहुत सामाजिक एवं प्रभावी चिंतन का गुण लिए हुए हैं। आइए अब आगे प्रश्न अगला देखते हैं जो महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5 नीचे देखिए। इनको उसके 15वें जन्मदिन पर क्या क्या उपहार मिले। आइए इसका उत्तर देखते हैं। चूड़ियों एन को जो उसके 15वें जन्मदिन पर उपहार मिले वो क्या हैं? चूड़ियों का एक सेट, 2 बेल्टें,
एक रुमाल, दही के 2 कटोरे, जैम की शीशी, शहद वाले 2 छोटे बिस्किट, मम्मी पापा की तरफ से वनस्पति विज्ञान की एक किताब, मार्गरेट की तरफ से सोने का एक ब्रेसलेट, मिस्टर कुगलर की तरफ से मारिया टेरेसा नाम की किताब तथा क्रीम से भरे चीज के 3 स्लाइस। पीटर ने पियोनी फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता दिया। ये सब चीज़ें एन को उसके 15वें जन्मदिन पर उपहार स्वरूप मिले थे। ये अभी आप लोगों को मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बताए, जो कविता से बताए और जो आपको वितान नामक पुस्तक से बताए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। इसको आप पढ़कर, समझकर, याद करके अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगली जो इसी की कहानी है, अतीत में दबे पाँव, इसको मैं जल्दी ही अगली वीडियो में इसके भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगी। आशा है आपको वीडियो बहुत ही सहायता देगा आपको तैयारी करने में परीक्षा की। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।